हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं LPMS चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन टॉपिक का ये दूसरा वीडियो आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। लोक प्रशासन के स्वरूप, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक नंबर में एकीकृत दृष्टिकोण जिसे इंटीग्रल अप्रोच कहते हैं। दो में प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसे मैनेजर अप्रोच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एकीकृत दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों, एक संगठन में कार्य कर रहे हर व्यक्ति को मैनेजर कहा गया है, क्योंकि इस संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थन कर रहे, चाहे वह मैनेजर हो या चपरासी, इनमें सबको मैनेजर कहा गया है। क्योंकि इस संगठन के कोई एक वर्ग अगर नहीं आता तो संगठन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए एक संगठन में कई सारे लोग जब मिलकर एक लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करते हैं तो इसमें सभी लोग को मैनेजर कहा जाता है और यह प्रशासन कहलाता है। दोस्तों, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में एक स्कूल है दोस्तों, तो स्कूल में क्या होता है दोस्तों, एक टीचर होते हैं, उसके बाद अकाउंटेंट होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद चपरासी होता है, साफ़ सफाई वाला होता है। तो दोस्तों, इंटीग्रल अप्रोच में क्या होता है एकीकृत दृष्टिकोण में, कि सबको ना मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि अगर एक कोई भी नहीं आता है वर्कर तो सारा संगठन खराब हो जाता है, उसका काम सही से नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, मैनेजरल अप्रोच। इसमें सब लोग को मैनेजर नहीं होते, बल्कि कंपनी के CEO जो पॉलिसी बनाने का काम करता है या ऊपर रैंक के अधिकारी ही प्रशासन का पार्ट होते हैं और मैनेजर कहलाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें सारे, जैसे कि हमने देखा पहले में कि उसमें सबको मैनेजर माना जाता है, बट दूसरे में क्या है, इसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सबको मैनेजर नहीं माना जाता। जो कंपनी का बड़े अधिकारी है उनको ही मैनेजर माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोक प्रशासन का दायरा, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन तरीके का होते हैं दोस्तों। एक में स्कीन दृष्टि, नैरो व्यू, दो में व्यापक दृष्टि, बॉर्डर व्यू, और तीन में पोस्टस्कोप दृश्य जिसे पोस्टस्कोप व्यू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके इसको देखते हैं। नैरो व्यू, इस व्यू को मानने वाले जो विचारक हैं वह यह मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो संकुचित है, छोटा है, क्योंकि इसमें हम कार्यपालिका की स्टडी करेंगे, क्योंकि यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को सिर्फ कार्यपालिका की स्टडी तक ही सीमित रह गए हैं, इसीलिए यह नैरो माइंड के हैं। दोस्तों, ये जो नैरो माइंड के जो समर्थक हैं नैरो व्यू को, इसमें ना कौन कौन है दोस्तों, लूथर गुलिक एंड हर्बर्ट साइमन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब दूसरा व्यू को देखते हैं दोस्तों, बॉर्डर व्यू। इस व्यू को मानने वाले विचारक का कहना है कि सरकार के एक संस्था कार्यपालिका का स्टडी तो करता ही है, बल्कि सरकार के तीनों अंग। दोस्तों, तीनों अंग का मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड विधायिका। ठीक है दोस्तों, स्टडी के साथ छोटे बड़े सरकारी या गैर सरकारी संस्था की भी स्टडी करता है। सरकारी गैर सरकारी संस्था जो पब्लिक वेलफेयर के लिए दोस्तों काम करते हैं उनकी भी स्टडी करता है। अब ये बॉर्डर व्यू के जो समर्थक हैं उनमें कौन कौन है दोस्तों, उनको देख लेते हैं दोस्तों। LD वाइट, ठीक है दोस्तों, LD वाइट, मिग्रो एंड मार्क। ठीक है दोस्तों, ये मार्क लिख गया, सॉरी दोस्तों, ये मार्क होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखते हैं दोस्तों, पोस्टस्कोप व्यू। दोस्तों, पोस्टस्कोप व्यू के समर्थक कौन है, तो लूथर गुलिक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें देखना है P का मतलब क्या होता है, OCDS। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को देखना है इसमें। तो प्लानिंग, P से पहले देखते हैं, प्लानिंग इंक्लूड, योजना निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो योजना, किसी भी चीज़ का योजना बनाने के लिए पहले हमें ये उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है किसी चीज़ का प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा में पॉलिसीज टू बी कंप्लीट,
नीतियों को पूरा करने के लिए जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में देखना। उसके 3 में है पूरा करने के स्रोत। ठीक है दोस्तों, जैसे भी हमारे पास जो हमारा लक्ष्य है उसमें जो हमें चीज़ें चाहिए उनको पूरा करने का स्रोत। ठीक है दोस्तों, उसका 4 में ड्यूरेशन का मतलब है अवधि, कितने अवधि के अंदर हमें इसे अचीव करना है। ठीक है दोस्तों, पी को हमने देख लिया है, OSDCORB को देखना है। ठीक है दोस्तों, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पी का मतलब हमने प्लानिंग इंक्लूड देख लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन बनाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्टाफिंग, कर्मचारी की व्यवस्था करना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन मतलब निर्देशन करना। उसके बाद आर का रिपोर्ट देना। और उसके बाद बी से बजटिंग करना, मतलब बजट को तैयार करना। ठीक है दोस्तों, इसे ही कहते हैं पोस्ट का व्यू। ठीक है दोस्तों, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, CO से कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोर व्यू में किसी भी प्रकार के संगठन में या प्रशासन में इतनी चीज़ तो होती ही हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक प्रशासन काम करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी चीज़ों, जैसे जो हमने ये पढ़ा दोस्तों, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस पॉइंट को हम अच्छे से आप समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और अगर नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।